एंड वन फ्रेंड वाज वेरी स्पेशल, ही वाज वेरी मोटिवेटिंग। वो मैंने उससे एक चीज को किस तरह एक चीज की पॉजिटिव वे को देखा जाता है। लाइक एक कॉइन के एक चीज के दो पहलू होते हैं, तो कैसे हर चीज की एक पॉजिटिव व्यू को देखा जाता है, मैंने वो उससे सीखा। मैं कर रही थी, लाइक जनवरी था, तो मैं इसके वीडियोस में सुनती थी कि बोलते थे कि पीवाई क्यूज करो करो करो, तो मैं सोचती थी क्यों करने। दिन आपकी वीडियोस आती थी एवरग्रीन टॉपिक्स, ब्रह्मास्त्र। तो एक छोटी सी वियर्ड बात है, बट आपका जो इंट्रो रहता था, हेलो SBW गैंग, अजय भैया हियर, तो वो काइंड ऑफ मोटिवेशन था मेरे लिए। वो होता है ना, रिलीफ मिलता है। तो बस ये एक वियर्ड सी चीज थी। ग्रेटफुल। सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। और स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 2023 की टॉपर खुशी आहूजा, जिन्होंने स्टूडेंट्स एस्टोनिशिंग रिजल्ट प्राप्त किया है, जिन्होंने साइंस जैसे सब्जेक्ट में जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है, उनमें उन्होंने लगभग लगभग आउट ऑफ मार्क्स गेन किए हैं, मतलब 99 मार्क्स। एट द सेम वे इंग्लिश सब्जेक्ट में 96 मार्क्स, मैथ सब्जेक्ट में 96 मार्क्स, और एसएसटी जैसे सब्जेक्ट जिसको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस हम डिवीजन करते हैं, उनको हम 98 मार्क्स उनको मिले हैं। एंड द मेन थिंग इज दैट कि स्टूडेंट्स, खुशी ने बचपन से कोई भी क्लासेस वगैरह नहीं लगाई थी। इवन दो अभी भी बस 11th में जब वो प्रवेश ले रही है, तो अभी भी बस जिस सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम आता है उसके ही क्लासेस लगाए हैं। तो उसने सेल्फ स्टडी किस प्रकार से की, किस प्रकार से उसने इतने अच्छे परसेंटेज, इतने अच्छे मार्क्स उसने गेन किए, ये सभी चीजें आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले खुशी, वेलकम है हमारे SBWB चैनल पे। और तेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे हमारे लाला लोगों के लिए जो कि देख रहे हैं वीडियो। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है खुशी आहूजा, मैं हूँ जलगांव महाराष्ट्र से, एंड करंटली मैं 11th स्टैंडर्ड में। ग्रेट। तो खुशी आहूजा जो है वो अभी करंटली जलगांव में है, और उनका जो डिवीजन था वैसे वो नासिक डिवीजन से है। बट या अभी स्टूडेंट्स, हम खुशी को जो भी क्वेश्चंस आपने मुझे भेजे थे, भले वो इंस्टाग्राम पे हो, टेलीग्राम पे हो, या फिर कहीं पे भी हो, जो भी सोशल मीडिया पे आप मेरे से जुड़े हुए हो, यूट्यूब पे कमेंट्स करते हो, सभी क्वेश्चंस हम खुशी से पूछेंगे। और हम जानेंगे कि उसका पूरा की पूरा जो 10th का जर्नी था वो कैसा था। और मैं पहला क्वेश्चन खुशी से वही पूछना चाहूंगा कि खुशी, तेरा 10th का जर्नी कैसा था? अगर तू दो चार शब्दों में 10th का जर्नी को एकदम मतलब छोटा करके बताएगी, तो 10th का जर्नी कैसा था? तो 10th का जर्नी वॉज लाइक एक रोलर कोस्टर राइड नहीं रहती है, कभी हम ऊपर जाते हैं फिर कभी हम नीचे आते। इट वॉज फुल ऑफ लाइक उतार चढ़ाव थे, बहुत कुछ सीखने को मिला। सो इट वॉज जस्ट अमेजिंग। एंड या तो जैसे खुशी ने बोला कि भाई रोलर कोस्टर है, तो स्टूडेंट मुझे पता है कि यार ये समय पे घर वाले हो, आजू बाजू वाले हो, रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, सभी चीजें हैं इस समय पे, इस पर्टिकुलर एज में। और हम जो एक वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रैक्शन में जी रहे हैं, तो इस समय पे स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा विचेस प्रेशर होता है, जो कि हम खुशी से आगे चल के भी बात करेंगे। और जैसे खुशी ने बोला कि भाई खुशियां भी होती है और एट द सेम वे दुख भी होते हैं, समय समय पे आते रहते हैं, बट हमको उसको हैंडल करना बहुत नेसेसरी है। सबसे पहले खुशी, अभी तूने जैसे बताया है कि बचपन से तूने ट्यूशन नहीं लगाया है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे पहले तो एक क्वेश्चन बता कि क्या तू बचपन से ही टॉपर थी, या फिर ऐसा कुछ चीजें हुआ था 10th में ही, कुछ एक अलग सा मोटिवेशन आ गया, या फिर 9th में एक अलग सा मोटिवेशन आ गया जिससे तू एम कर सकी कि हाँ मुझे भाई इतना मार्क्स लेना ही है? या फिर बचपन से ही टॉपर थी, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आता ही था ऐसा? मैं बचपन से ही टॉपर थी। इसका प्रोमिनेंट रीजन मैं मानती हूँ, बचपन में मेरे पेरेंट्स लाइक मेरी मम्मी और मेरे भैया मेरे स्टडीज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो जैसे मैं बड़ी हुई, उनका स्ट्रिक्टनेस तो चली गई, पर वो जो एक डिसिप्लिन था टुवर्ड स्टडी, वो मेरे अंदर एम्बाइब हो गया। तो फिर उसके बाद उनको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं टॉपर की टॉपर ही रह गई। तो वो या डिसिप्लिन था। मैं बचपन से ही टॉपर थी। और व्हाट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, तू उसमें अगर कुछ इंसाइट देना चाहे, डिसिप्लिन इन द सेंस कैसा, मतलब स्कूल से आने के बाद क्या रूटीन रहता था? जैसे नॉर्मल बच्चा, अगर मैं मेरी 10th की बात करूं, तो मैं स्कूल से आता था, बैग फेंक दिया, क्रिकेट खेलने चले गए, फिर क्लासेस को चले गए। मैं भी क्लासेस को जाता था, क्लासेस को चले गए, फिर आ गए। ये हमारा मतलब जो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्टूडेंट्स है। लेकिन तेरा जैसे तूने बोला कि बचपन से ही मम्मी ने और भाई ने डिसिप्लिन लगाया, सो उस पर कुछ इंसाइट्स देना चाहेगी?
डिसिप्लिन इन सेंस लाइक मुझे एक था कि अगर मुझे इतना घंटा रोज पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है, मतलब मैं उसे स्किप नहीं कर सकती। एटलीस्ट मतलब मेरे अंदर ऐसा हो गया था कि एक दिन अगर मैं नहीं पढ़ती मुझे बुरा लगने लगता था, मुझे लगता था पता नहीं मैं कौन सी प्राणी हूँ, अलग ही। पर ऐसा नहीं है, मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता था मैं नहीं पढ़ती थी तो वो एक फायर रहती कि यस हमें करके दिखाना है। तो वो एक डिसिप्लिन था मेरे अंदर। या तो मतलब डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी टेंथ में, यस। ये ऐसे मार्क्स गेन करना। सबसे पहले खुशी, तूने कौन से मन से टेंथ को सीरियसली लेना शुरू किया था? मतलब कौन से मन से तू बोली कि नहीं यार अभी मुझे थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा, क्योंकि जैसे अभी ये वीडियो जब तक पोस्ट होगा तो अगस्त का महीना शुरू हो चुका होगा। तो अगस्त अगर हम देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है। 11 जनवरी में तो आपका प्रीलिम्स होता है, फेब में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो हम जनवरी और फरवरी को निकाल ही देते तो 5 महीने हैं। तो जो बच्चे अभी के टाइम पे कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई है, तो उनको क्या कहना चाहिए? और तूने कब शुरू किया था तेरा टेंथ का जर्नी इन ऑर्डर, मतलब सीरियस हो चुके थे आप? तो मैंने तो अपनी पढ़ाई मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू कर दी थी। इन विच बट मंथ? अगर आपने इन विच जैसे कहा, मंथ, सॉरी टू इंटरप्ट, इन विच मंथ? आई थिंक जब नाइन्थ खत्म ही हो गए थे, आई वुड से मई मई से मैंने एकदम अच्छे से शुरू कर दी थी। अगर अप्रैल का मैं ऐसे ही छोटे छोटे में भूल जाऊं, तो मई से मैंने अपनी स्टार्ट कर दी थी। बट आता है ना वो जैसे नवंबर दिसंबर आता है तो वो थोड़ा प्रेशर आता है कि हाँ अभी 2-3 महीने थोड़ा और, तो उस टाइम और ज्यादा सीरियसनेस आ गई थी। और बात रही कि अभी सिर्फ 5 महीने बाकी है, सो बिलीव मी अगर आप मतलब करना चाहो तो 5 मंथ भी बहुत है, आराम से हो जाएगा। सो बस कंसिस्टेंसी रखो। सो 5 महीने भी बहुत है आई थिंक। या तो बहुत है, मुझे ये भी मैं कहना मालूम है कि चाहूंगी। 5 महीने बहुत है अगर हम स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली करें। जैसे कि मैंने भी पीछे यस। ये चैनल मैंने भी एक्टिव, विच इज नवंबर दिसंबर से मैंने ज्यादा एक्टिव रहना शुरू किया था इस चैनल पे, और मेरे ख्याल से तब से ही तू भी देखने लगी होगी चैनल को, बट वी विल टॉक अबाउट दैट फर्दर। यस। या सिलेबस तूने कब तक खत्म कर दिया था खुशी? मतलब कि ऐसा कब तुझे लगा था कि यार भाई अभी मैं कल भी पेपर जाके दे दूंगी ना तो मैं फोड़ के आ जाऊंगी पेपर में? ऐसा कब तुझे बिलीव होने लगा था, कौन से मंथ में बिलीव होने लगा कि मतलब कल भी तू पेपर देने जाएगी बोर्ड्स के तो तू यही रिजल्ट प्राप्त करके आएगी? सो मैंने अपना पोर्शन मिड जनवरी तक खत्म कर दिया था। हाँ थोड़ा लेट है, मैं सजेस्ट करूंगी कि दिसंबर एंड तक खत्म हो जाना चाहिए, पर मेरा थोड़ा लेट हो गया था। लाइक मेरा मिड जनवरी तक खत्म हुआ था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस पेपर्स लगाए उधर, उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस पेपर्स ही लगाए 1 महीने बाद। आई वुड से फरवरी मिड में मैं ऐसी तैयार हो गई थी कि मुझे अगर कुछ भी दे दो तो मैं कर लूंगी। या तो वो फरवरी सिर्फ मिड में पेपर सॉल्व करने के। यस। कितने कितने पेपर सॉल्व किए थे तूने? अगर एक लगभग, अगर एक सब्जेक्ट की हम बात करें, साइंस सब्जेक्ट के, तूने एक साइंस वन का कितने सेट ऑफ पेपर्स तूने सॉल्व किए थे बोर्ड के पैटर्न के? यस। तो पहली बात तो मैंने पीवाईक्यू सारे कर लिए थे, सारे मतलब सारे जितने भी पीवाईक्यू पिछले चार बता दे पांच साल इनको, के थे मैंने पूरे निपटा के ले लिए। इन नमूनों को पीवाईक्यू बता दे, पीवाईक्यू का फुल फॉर्म भी यस। बता दे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। एंड इस पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जब मतलब मैं कर रही थी लाइक जनवरी था, तो मतलब मैं ऐसे वीडियोस में सुनती थी कि बोलते थे कि पीवाईक्यूज करो करो करो, तो मैं सोचती थी क्यों करने फालतू में, पिछले साल का थोड़ा आएगा वैसे भी। पर एग्जाम खत्म होने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों बोलते हैं। सो पीवाईक्यूज करने से हमें पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या रिपीटेशन होते हैं, किसको ज्यादा वेटेज होता है। तो सबसे पहले मैं तो अपने जूनियर्स को एडवाइस दूंगी, पहले पूरे 4-5 साल के पीवाईक्यू निपटा लो। राइट। ये कर लिया उसके बाद प्रैक्टिस पेपर्स करो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हर सब्जेक्ट के तीन चार ऐसे किए थे पीवाईक्यूज को मिला के। तो मतलब 3-4 यस। पीवाईक्यू और 3-4 प्रैक्टिस सेट, या फिर दोनों मिला के 5? मैं एवरेज में 5 पकड़ लेता हूँ हर एक सब्जेक्ट का। मेरे ख्याल से इंग्लिश यस। वगैरह किया था तूने यस। सॉल्व? इंग्लिश का ज्यादा तो बच्चे नहीं करते, बट इंग्लिश का किया था तूने पीवाईक्यू सॉल्व, या फिर पूरा 3-3 घंटे बैठ के किया था? यस मैंने लैंग्वेजेस किए थे क्योंकि मुझे पर्सनली लैंग्वेजेस से बहुत डर लगता था।
और जब मुझे इंग्लिश में 90 मतलब मेरे को, जब मेरे को पूरे मेरे परसेंटेज 96, ये सुन के इतनी खुशी नहीं हुई जितना मुझे इंग्लिश में 96 मिले ये सुन के खुशी हुई थी। राइट। तो मतलब लैंग्वेजेस मेरे लिए, मेरे को डर लगता था लैंग्वेजेस से, नहीं, तो लैंग्वेजेस में इसलिए मैंने सॉल्व किए थे उसके। लैंग्वेजेस में उतने मार्क्स लाना मतलब ये बहुत बड़ी बात है। 96 मतलब तेरी हैंडराइटिंग भी उतनी ही ज्यादा, मतलब क्या बोलते हैं हम, अच्छी होगी, इसी वजह से लैंग्वेज में इतने मिलता है। यस मुझे बता दे प्रेजेंटेशन का क्या रोल यस। रहता है, प्रेजेंटेशन का क्या रोल रहता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और जूनियर्स को क्या बताना चाहिए रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन, कि पेपर का प्रेजेंट कैसे करना है। सो प्रेजेंटेशन प्लेज अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन योर पेपर्स। अगर आप 60%, अगर मैं पढ़ाई का ले लूँ कि 60% पढ़ाई कंट्रीब्यूट कर रही है, तो 40% आपका प्रेजेंटेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो प्रेजेंटेशन हमेशा अच्छा रखो। जो भी यूट्यूब पे टिप्स आती है कि कैसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए, वो अच्छे से देखो, हैंडराइटिंग अच्छे से रखो, सो सब अच्छा ही होगा। या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डाइजेस्ट कौन सा फॉलो किया था, या फिर कोई ट्यूशन का डाइजेस्ट उठा गया था, या फिर कोई अलग पब्लिकेशन का डाइजेस्ट लिया था जो तुझे हेल्प आउट किया। ठीक है, मैं हमेशा ये क्वेश्चन पूछता हूँ क्योंकि जूनियर्स को मालूम चाहिए कि कौन से रेफरेंस बुक हमारे पास मौजूद होते हैं एस्टोनिशिंग रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए। तो कुछ उस पर इंसाइट्स देना चाहेगी, कौन से पब्लिकेशन के डाइजेस्ट या फिर नोट्स तूने फॉलो किए थे स्पेशली। यस, अगर मैं थोड़ा सब्जेक्ट वाइज जाऊँ, तो लैंग्वेजेस के लिए तो मैंने डाइजेस्ट नवनीत की थी। अगर मैथ्स की बात करूँ तो उसमें तो लगती नहीं हो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने रहते। साइंस के लिए मैं अपने स्कूल के नोट्स फॉलो करती थी, क्योंकि स्कूल में हमें बहुत अच्छे नोट्स मिलते थे, लाइक एकदम पॉइंट वाइज रहते थे, क्योंकि बचपन से ही स्कूल के नोट्स फॉलो करने की आदत रहती है। तो फिर मैंने 10th में भी साइंस के लिए वही किए। एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी के लिए डाइजेस्ट, स्ट्रिक्टली डाइजेस्ट, उसमें बहुत अच्छे से पॉइंट वाइज दिया रहता है। तो एसएसटी के लिए तो डाइजेस्टिव फॉलो करो, एंड नवनीत की मैंने फॉलो देख, की थी। अभी एसएसटी पे तूने बात छेड़ दी है खुशी, तो मैं यही पूछना चाहूंगा, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है, भैया जैसे साइंस के अंदर से आते हैं क्वेश्चन, क्या उसी प्रकार से हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी क्या अंदर से पूछा जाता है क्वेश्चन, या बस स्टार वाले होते हैं, टेक्सचुअल होते हैं। आई वुड से टेक्सचुअली होते हैं ज्यादा कुछ, बट कुछ कुछ ऐसे एक दो बोलते हैं ना, एकदम बम फोड़ देते, तो राइट, वैसा लेकिन वो भी कभी ऑप्शन में कभी हो आते हैं, है जाता ना, है। लेकिन वो ऑप्शन में आ जाते हैं। यस यस हम्म, यस, तो बाकी वही है। टेक्सचुअली रहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है खुशी तूने। लेकिन अगर मुझे बता, अगर किसी के पर्टिकुलर स्कूल में अगर साइंस के नोट्स नहीं मिल रहे होंगे, तो उनके लिए भी नवनीत का ही बोलेगी या फिर कुछ अलग पब्लिकेशन। यस यस, नवनीत के ही अच्छा है। लाइक वो मतलब हमारे जो नोट्स होते थे ना स्कूल में से, तो वो आई वुड से 70% डाइजेस्ट से ही मैच करते थे। अच्छा। बट वो भाई मुझे आदत थी ना स्कूल हाँ से, हाँ हाँ, स्कूल के नोट्स वही से ना, वही पढ़ने ना। की, तो ऐसा नहीं तो आप। यस, तो वो डाइजेस्ट भी अच्छी रहेगी नवनीत की। चलो, मैं भी स्टूडेंट्स को वही कहता हूँ कि हमेशा नवनीत का ही डाइजेस्ट फॉलो करो, क्योंकि मैंने भी वही फॉलो किया था और मुझे भी 95 यस 95 मैक्स मैथ्स और साइंस में मिले थे। सो या, दे प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर दैट। चलो, ग्रेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिलेबस खत्म होने के बाद रिवीजन कैसे करते थे। सपोज फॉर एग्जांपल तेरा अभी जैसे तूने बताया कि मिड जैन में तेरा सिलेबस खत्म हो गया है, ठीक है, या फिर सपोज मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, एक सिनारियो दे देता हूँ। तेरा अभी सपोज 2 चैप्टर तूने कंप्लीट कर दिए हैं, और अभी तो उसको रिवाइज कैसे करेगी, मतलब भूल जाते हैं हम बार बार, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स है यार, मेरे ख्याल से अगर सबको मिलाए तो 100 150 चैप्टर होते होंगे। ठीक है, फिजिक्स अपने साइंस के यस। 20 चैप्टर, हिस्ट्री ज्योग्राफी के 30 40 चैप्टर, तो इन सबको तो कैसे रिवीजन कैसे करते थे आप। तो सबसे पहले तो एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उठाना, एक बार इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जान लेना, भले वो ट्यूशन से हो, स्कूल से हो, यूट्यूब की वीडियो देख लो, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक बार निकाल लो कि ये टॉपिक्स इम्पोर्टेंट हैं। पहले उन्हें अच्छे से निपटा लो, रीड करो। लर्निंग हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हुई तो थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि खुद के लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा। एंड आई वुड ऑलवेज से कि रिविजन ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि जितने ज्यादा बार एक चीज हमारे आंखों के सामने से जाती है ना, उतना दिमाग में छप जाती है। राइट। तो टॉपर्स का सीक्रेट तो वो आगे आएगा क्वेश्चन, बट रिवीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस। चलो ग्रेट, रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगर मैं बता के चलूँ तो 60% लाला लोग, 60% स्टडी होता है और 40% रिवीजन होता है। अगर आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करोगे तो अपने आप दिमाग में आंसर बैठ जाएंगे, और आपको मतलब लिखते आएगा पेपर में, अपने आप याद आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया।
उसके बाद प्रैक्टिस पेपर कौन से फॉलो किए थे और कौन से मंथ में शुरू किए थे प्रैक्टिस पेपर, इन द सेंस कि तू जब अभी बोली तूने कि पीवाईक्यू के अलावा भी तूने कुछ अलग रेफरेंस प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किए। वैसे मैं तो स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ कि अपने आजू बाजू के जितने भी ट्यूशंस होंगे, जितने भी होंगे, वो सब के सब लेके आ जाओ। जितने यस। तुमको इजी लग रहे हैं वो सभी के सभी करो, जो तुमको हार्ड लग रहे हैं उस पे प्रैक्टिस करो। और बाकी की चीजें आपको क्या लगता है कि क्या कौन से आपने फॉलो किए थे प्रैक्टिस पेपर्स? तो एक नवनीत की बहुत मोटी सी बुक आती है, उसमें हर सब्जेक्ट के पांच पांच रहते हैं। तो मैंने तो वही फॉलो की थी कि एक जगह पे ही सारे आ जाए, क्यों एक इधर भागना है उधर भागना है। तो एक ही वो बुक थी, उसमें सारे थे, उससे ही मैंने किया था मेरे को तो लग रहा है अभी प्रैक्टिस पेपर्स। नवनीत का मेरे को स्पॉन्सरशिप मिल जाना चाहिए। बहुत नवनीत नवनीत कर रहा हूँ मैं। Okay. चलो ग्रेट। तो नवनीत वालों अगर देख रहे होगे, कोई भी पब्लिकेशन वालों, तो स्पॉन्सरशिप दे देना भैया। ओके चलो मजाक। चलो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो आप नवनीत की प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, आपके नजदीकी दुकानों पे से आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट। अभी ये तो ठीक है। मेरा गाइडेंस कैसा रहा, मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेरे ब्रह्मास्त्र वीडियो, सभी चीजें, एसबीडब्ल्यूबी का क्या रोल था तुझे मतलब ये परसेंटेज गेन करने में, कुछ उस पे बोलना चाहती है तो यू कैन। मैंने आपको डिस्कवर किया था एकदम स्टार्टिंग ऑफ जैन में। पहला वीडियो मैंने आपका देखा था इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, साइंस। तो फिर मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पता चल रहे, टॉपिक्स पता चल रहे। उसके बाद मैंने आपको फॉलो किया, लास्ट में तो एकदम तोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र, देन पेपर सॉल्विंग, लाइव लेक्चर्स, मतलब बहुत हेल्प हुआ। मतलब एक व्यू मिल गया कि अच्छा ये क्वेश्चन आते, एवरग्रीन टॉपिक्स। तो आपने बहुत हेल्प किया सो थैंक यू इस सो वे में। मच। और मेरे मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है, प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैंने ये परसेंटेज आपको स्कोर करने के लिए, भले ही थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन मेरा श्रेय था उसमें। एंड आई फील कि आगे भी तू ऐसे ही करती रहे, राइट। तो देखो स्टूडेंट्स, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह एक और फॉलो छोटी करके। सी बात कहनी है, हाँ एक छोटी सी बात कहनी थी। बोलना बोलना। हाँ, तो मतलब जो अपना बोर्ड का, जिस मंथ में बोर्ड चल रहा था हमारी एग्जाम्स, तो ऑब्वियसली बहुत प्रेशर रहता है, टेंशन रहता है हर दिन। तो हर दिन मतलब आपकी वीडियोस आती थी, एवरग्रीन टॉपिक्स, ब्रह्मास्त्र। तो एक छोटी सी मतलब वियर्ड बात है, बट आपका जो इंट्रो रहता था, हेलो एसबीडब्ल्यू गैंग, अजय भैया हियर, तो वो काइंड ऑफ मोटिवेशन था मेरे लिए। वो होता है ना, रिलीफ मिलता है। तो बस ये एक वियर्ड सी चीज थी, ग्रेटफुल बट या। ग्रेटफुल ग्रेटफुल फॉर दैट। चलो बहुत बढ़िया खुशी। और आई होप कि आगे भी तू ऐसी ही प्रकार से बढ़ती रहे और चैनल को फॉलो करती रहे, क्योंकि 11 12 के भी कंटेंट बहुत जल्दी आने वाले हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अगर मैं कंक्लूजन पे आऊं या फिर जो भी चीजें हैं, भाई सीक्रेट क्या होता है यार, टॉपर का सीक्रेट क्या होता है, बता दो एक बार, ठीक है। हम जैसे एवरेज बच्चे कमेंट कर करके थक गए, लर्निंग नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो इसमें खुशी जितना समय लेना चाहती है उतना समय ले ले, मैं इस पे तेरे को पाबंदी नहीं देने वाला हूँ। लेकिन भाई टॉपर का सीक्रेट आज रिवील कर ही दे दूं कि आखिर होते क्या है टॉपर, और कैसे पढ़ाई करते हैं, और भाई लर्न कैसे रहता है इतना। और 99 मार्क्स भाई मजाक नहीं है, कसम से बोल रहा हूँ, इतने मार्क्स मतलब गेन करना, इट इज नॉट अ जोक, फॉर गॉड सेक। बट या कुछ इंसाइट देना चाहेगी खुशी, यार टॉपर का सीक्रेट बता दे बस। यस। तो मैं पढ़ाई बेसिकली 3 फेज में करती थी। पहला फेज होता था कि मैं कंसेप्ट को अच्छे से समझ ले रही हूँ, मैं एक्टिव रिकॉल करती थी। एक्टिव रिकॉल इन सेंस, मैं ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मेरे सामने कोई बैठा है और मैं उसे समझा रही हूँ। तो इस सेंस में और भी हमें अच्छा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो पहला फेज यही है कि अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर रखो, इतना कि अगर सामने वाला आपको एक ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन समझा दो, तो आप ऐसे अपने लैंग्वेज में समझा दे रहे हो कि हाँ इसमें ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। तो पहला फेज ये रहेगा। सेकेंड फेज रहेगा कि लर्निंग करो अच्छे से। एंड ये बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ गया है तो लर्निंग आराम से हो जाएगी। अगर आप समझ के लर्न कर रहे हो, देन उसको रट्टा मारना नहीं बोलते, बिना समझे लर्न करने को रट्टा मारना बोलते। तो ये एक डिफरेंस है। ये सेकेंड फेज हो गया। एंड थर्ड फेज है रिविजन, जिसको मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, और यही होता है टॉपर्स का सीक्रेट। वो सिलेबस जितना जल्दी हो सके खत्म करने की कोशिश करते, ताकि उनको रिवीजन के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम मिले।
तो जितना हम रिवाइज करते हैं उतना ही वो हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाता है, एज आई सेड छप जाता है। तो यही टॉपर्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि वो बहुत रिवीजन करते हैं, बहुत मतलब बहुत। तो ये एक है, एंड वो सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, बिकॉज एज वी नो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। या वुमेन तो ऑल्सो। या ये यस यस। तो मुझे बता, ये एक सुबह सीक्रेट सुबह है। उठ के लर्निंग करती थी या फिर कैसा था? मतलब तू नाइट आउल है या फिर मॉर्निंग बर्ड है, क्या है मतलब? नहीं मतलब सुबह तो मुझसे नहीं होती थी पढ़ाई, मैं अर्ली बर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो हाँ। मैं रात को बोल सकती हूँ। मेरा मेन जो बोलते हैं ना पावर आवर, जब मैं सबसे ज्यादा एकदम मोटिवेटेड कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, वो शाम का समय रहता था। अच्छा। क्योंकि अगर मेरे शाम की पढ़ाई नहीं हुई तो फिर मेरे को लगता था यार कुछ हुआ ही नहीं। शाम बट इन द फिर भी सेंस? मैं दोपहर, शाम इन द सेंस कौन सा टाइम शाम इन द स्लॉट? सेंस आई वुड से 4 से 7, ये मेरा पावर आवर है। लेकिन उसमें बाकी के मेरी बच्चे सबसे तो अच्छी ये पढ़ाई समय होती पे तो ट्यूशन में रहते हैं, ठीक है, तो उनका तो ये नहीं होगा मेरे हिसाब से। और वही तेरा है। यस एक ये पॉजिटिव। इसका अर्थ ये नहीं कि सभी जन ट्यूशन छोड़ दो, ठीक है, सब वो अलग है, वो अलग है। ठीक है, वो अलग है। ये यस अलग है, आप भी आपका पावर आवर्स डिसाइड कर सकते हो जहां पे आप ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। और मैं तो यही सजेशन करूंगा, मेरे जो भी लाला लोग हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि भाई अगर आपका पावर आवर्स आपको आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो सुबह उठ के पढ़ाई करना शुरू करो, रात को मत करो, क्योंकि बेसिकली रात को ज्यादा चीजें दिमाग में चलती है, दिन भर का सभी काम सभी चीजें चलती है। और इसीलिए मैं तो सजेस्ट करूंगा, अभी जैसे खुशी की बात थी तो उसके पावर आवर्स 4 to 7 थे। बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं इस समय पे क्लासेस में होते हैं। मेजोरिटी क्या, सभी जो भी बच्चे क्लासेस में हैं, तो सभी बच्चे ये समय पे क्लासेस पे होंगे। तो मैं उनको यही सजेशन करूंगा कि आप सुबह उठ के कर सकते हो। यस खुशी, बरोबर, राइट? यस, क्योंकि एक्चुअली हम रात को थक भी जाते हैं ना बहुत, तो फिर या वैसे भी मन नहीं करता। और वैसे भी रात को ये नमूनों लोगों का चैटिंग मीटिंग शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो जरा अवॉइड करना होता है। एकदम सही। ओके, मुझे बता खुशी, सोशल मीडिया का क्या एकदम रोल सही। रहा तेरे लाइफ में? सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन किस हद तक था, किस हद तक नहीं था, किस हद तक तूने कंट्रोल किया था, सभी चीजें। तो सोशल मीडिया के लिए मैं कहना चाहूंगी कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है अगर हम वाइजली यूज करें, अगर हम उसको अच्छे से यूज करते हैं देन वो एक बोल सकते हैं हम वरदान जैसा है। क्योंकि मेरे लिए तो एक वरदान ही था, क्योंकि मैं पढ़ाई उससे करती थी। कैसे एंड कैसे? अगर आप उसको वाइजली यूज, कैसे कैसे? क्योंकि मैं लेक्चर्स, क्योंकि मैं वो तो मोबाइल पे ही यूट्यूब लेक्चर्स देखती यूट्यूब की थी। बात हो गई, ठीक है, वो तो यूट्यूब की बात हो गई, मैं बाकी के एप्स की बात कर रहा हूँ, या फिर तू Yes, इस्तेमाल ही नहीं करती थी? नहीं मैं करती थी, बट अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो उसको भी अगर हमने वाइजली यूज किया तो उसमें बहुत अच्छे कोट्स आते हैं, बहुत अच्छे लाइक ये आते हैं, सीख मिलती है हमें, बहुत सीखने को, क्रिएटिव चीजें देखने को बहुत मिलती है। हम्म, हम्म। बाकी लोग कैसे रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, बट अगर हमने उसे वाइजली यूज किया तो उसमें बहुत अच्छे कोर्स आते हैं, इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है, क्रिएटिव चीजें सीखने को मिलती है, लोगों से हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया को वाइजली यूज किया तो बहुत अच्छा है, नहीं यूज किया तो डिस्ट्रक्शन है डिस्ट्रक्शन। तो मेरे पास भी सोशल मीडिया था, बट मेरे अंदर उतना कंट्रोल था कि मैं उससे मतलब जब मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो पढ़ाई ही कर रही हूँ, जब मैं यूज कर रही हूँ तो यूज ही कर रही हूँ। तो मैं दोनों चीजों को एकदम अलग रखती थी, तो ओके, मैंने उसे कभी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने ही नहीं दिया। कितना घंटा सोशल मीडिया यूज करते थे? ऐसा कुछ एवरेज टाइम हम्म, डेली का? अगर मैं टोटल बोलूँ तो 3 आवर्स या 4 आवर्स में भी, उससे ज्यादा नहीं, तो नॉर्मल है। उससे ठीक ज्यादा है, तो स्टूडेंट्स नहीं। अगर आप यस भी सोशल मीडिया यूज करते हो, अगर आप 3 या फिर 4 घंटों से ज्यादा एक्सपांड कर रहे हो खुद को, तो मैं तो यही सजेशन दूंगा कि खुद की एनर्जी उस चीज में ड्रेन मत करो, क्योंकि ये समय है हमको अच्छे से फोड़ने के लिए। ये हमारा यंग एज है, अभी हमको कुछ करियर बनाने के लिए हमारा एज होता है, जो कि अभी खुशी ने हमको बताया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आपके फ्रेंड्स का क्या रोल रहा आपके पर्टिकुलर लाइफ में इन द सेंस कि 10th के जर्नी में? यस। सो मेरे जो भी फ्रेंड्स थे वो बहुत ही ज्यादा मेरे सपोर्टिव थे, एंड वन फ्रेंड वाज वेरी स्पेशल। नाम लाइक लेना चाहेगी? वो मुझे लाइक नो सॉरी, बट ही वाज वेरी मोटिवेटिंग। वो मतलब आई मतलब मैंने उससे एक चीज को किस तरह एक चीज की पॉजिटिव वे को देखा जाता है, लाइक एक कॉइन के एक चीज के दो पहलू होते हैं।
तो कैसे हर चीज की एक पॉजिटिव व्यू को देखा जाता है, मैंने वो उससे सीखा। तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल था बहुत छोटा था, बट आई वुड से क्वालिटी था। एज वी से क्वांटिटी डजेंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। सो भले छोटा था बट अच्छा था, बहुत अच्छा था, मोटिवेटिंग था। एंड मैं उन्हें हेल्प करती थी, वो मुझे हेल्प करते थे। तो उन्होंने भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया मेरी जर्नी में। चलो बहुत अच्छी बात है, अगर वो वीडियो देख रहा होगा, बल्कि देखेगा ही तो शेयर करेगी उसको, तो बहुत अच्छे। यस। ऐसे ही खुशी को हमेशा सपोर्ट करते रहे अच्छे वे में। ठीक है, लास्ट टू यस। लास्ट क्वेश्चन, एनी पर्टिकुलर मैसेज टू द जूनियर्स, कोई मैसेज देना चाहेगी? यस यस, मेरे प्यारे जूनियर्स के लिए एक ही मैसेज है कि अगर आप किसी भी जर्नी में हो, देन उस जर्नी का रिजल्ट क्या है ये उतना मैटर नहीं करता, जितना ये मैटर करता है कि क्या लेसन आप उस जर्नी से सीखते हो, क्या वैल्यूज आप उस जर्नी से उठाते हो। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंट रह रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, डेडिकेशन है, तो रिजल्ट तो अच्छा आना पॉसिबल, मतलब एकदम गारंटी है उसकी। तो बट उस जर्नी से कुछ सीखो। मतलब ऐसा नहीं है, लाइक टेंथ की जर्नी इज लाइक अ रोलर कोस्टर, एज आई हम्म। सेड। कभी आप एकदम लाइक आप ऊपर जाओगे, आप बहुत अच्छा फील करोगे, यू विल फील एट द टॉप ऑफ द क्लाउड। बट समटाइम्स बहुत डिमोटिवेटेड फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, मुझसे तो हो ही नहीं रहा ऐसा। बट जैसे हम रोलर कोस्टर की राइड एंजॉय करते हैं, तो वैसे ही हमें ये टेंथ की जर्नी भी एंजॉय करनी है। प्लस हमें डेडिकेशन भी रखनी है, हार्ड वर्क भी करना है। एंड यस, ये मेरा मैसेज है मेरे जूनियर्स को। मुझे पता है आप सब में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, काम करते रहो अच्छे से। बस यही है, ऑल द बेस्ट। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू सो मच आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। एंड आई होप कि आपके वजह से जरूर जो हमारे जूनियर जो देख रहे हैं, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आया होगा, और वो भी सोच रहे होंगे कि अगले साल भाई भैया के साथ हमको रहना है उधर। ठीक है, सो जितने भी मेरे लाला लोग देख रहे हैं, जितने भी मेरे लाली लोग देख रहे हैं, उन सभी को यही सजेशन करूंगा, स्टूडेंट्स जो जो खुशी ने बताया है उन चीजों को फॉलो करो और एक्सटॉनिशिंग रिजल्ट प्राप्त करो। यही है आज के इंटरव्यू का ये। और खुशी, मैं तेरे को और एक चीज बोलना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। तेरे को आगे चल के अगर कोई भी चीज की जरूरत रहे, भले ही वो मेंटली सपोर्ट हो, फिजिकली सपोर्ट हो, या फिर फाइनेंशियली सपोर्ट हो, ईच एनीथिंग यू वांट, तो आई एम जस्ट अ कॉल अवे, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे फ्रॉम यू। ठीक है, एज अ बीइंग अ बिग ब्रदर, मैं तेरे को हमेशा सपोर्ट करूंगा, ये मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू तेरे को वादा रहेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। या सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं यार अगले प्यारे से सेशन में, अगले प्यारे से वीडियो में। तब तक चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करके रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पीस।